उत्तान मंडूकासन। उत्तान का अर्थ ऊपर उठा हुआ है और मंडूक का अर्थ है मेंढक। उत्तान मंडूकासन की अंतिम स्थिति एक ऊपर उठे मेंढक के समान होती है। सावधानी। कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, घुटनों में अकड़न और पीठ दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को सावधानी से इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। प्रारंभिक स्थिति, विश्रामदायक स्थिति। अपने मेरुदंड को सीधा रखिए, दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर रखिए, हाथों को शरीर के पीछे जमीन पर रखिए। अपने शरीर को विश्राम दीजिए। ये विश्राम आसन है। एक दूसरे का स्पर्श करते हुए अपने पैरों को निकट लाइए, हाथों को शरीर के बगल में, हथेलियों को जमीन पर और उंगलियों को सामने की ओर रखिए। पैरों और मेरुदंड को सीधा रखिए। यह दंडासन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़िए और दाएं तलवे को दाएं नितंब के नीचे रखिए। इसी तरह बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं तलवे को बाएं नितंब के नीचे रखिए। दोनों पैरों को इस तरह रखिए जिससे पैरों के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श करें। नितंबों को एड़ियों और पंजों के बीच की जगह में रखिए। अपने हाथों को अपने घुटनों या जांघों पर रखिए। ये वज्रासन है। दोनों घुटनों को फैलाकर थोड़ी दूरी पर रखिए जिससे पैरों के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श करें। नितंबों को जमीन पर रखिए। सांस लीजिए और अपने दोनों हाथों को उठाइए, हथेलियों को सामने की ओर रखिए। सांस छोड़िए, अपने दाएं हाथ को मोड़िए और हथेली को बाएं कंधे से नीचे की ओर रखिए। अपने बाएं हाथ को मोड़कर हथेली को दाएं कंधे से नीचे की ओर रखिए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में रहिए। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखिए। सांस लीजिए, हाथों को ऊपर उठाइए। सांस छोड़िए, हाथों को नीचे लाइए और अपने घुटनों को एक साथ लाइए। नितंबों को एड़ियों और पंजों के बीच की जगह पर रखिए। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय अपने बाएं पैर को बाहर निकालने के लिए दाईं ओर थोड़ा झुकिए और पैर फैलाइए। इसी तरह अपने दाएं पैर को बाहर निकाल लीजिए। हाथों को जमीन पर पीछे की ओर रखकर शरीर के ऊपरी भाग को सहारा दीजिए। पैरों के बीच दूरी बनाइए। सांस छोड़िए और विश्राम कीजिए। सरलीकृत संस्करण। एक मुड़े हुए तौलिए पर बैठ जाइए, हथेलियों को जांघों पर रखिए। अब अपने पैरों को पास लाइए। दाएं पैर को घुटने से मोड़िए और तलवे को दाएं नितंब के निकट रखिए। इसी तरह बाएं पैर को घुटने से मोड़िए और तलवे को बाएं नितंब के निकट रखिए। अपने हाथों को घुटनों पर रखिए, घुटनों को फैलाकर रखिए। सांस लीजिए और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। अपनी उंगलियों को फंसाते हुए वक्ष के सामने रखिए और हाथों को सिर के ऊपर रखिए। सांस छोड़िए। अब धीरे से आपस में फंसाई हुई हथेलियों को सिर के पीछे ले आइए। यदि आप सहज हैं तो धीरे से आपस में फंसाई हुई उंगलियों को खोल लीजिए और अपने हाथों को क्रॉस कीजिए। हथेलियों को नीचे ले आइए और हथेलियों को कंधे पर रखिए। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखिए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में रहिए। सांस लीजिए, हाथों को ऊपर उठाइए। सांस छोड़िए, हाथों को नीचे लाइए और घुटनों को एक दूसरे के निकट रखिए। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय अपने बाएं पैर को बाहर निकालने के लिए दाईं ओर थोड़ा झुकिए और पैर फैलाइए। इसी तरह अपने दाएं पैर को बाहर निकाल लीजिए। हाथों को जमीन पर पीछे की ओर रखकर शरीर के ऊपरी भाग को सहारा दीजिए और विश्राम कीजिए। अभ्यास का कार्य। आंतरिक जांघ में कसावट लाता है, वक्ष का विस्तार करता है और श्वसन में सुधार करता है।